भारत और इजरायल की दोस्ती नए आयाम को छूने जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से इजरायल के दौरे पर हैं। करीब 9 साल में दूसरी बार इजरायल के दौरे पर जा रहे प्रधानमंत्री मोदी इस बीच 30 घंटे का वक्त इजरायल में बिताएंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनेंगे और इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायली नेतृत्व के साथ सभी मुलाकातें यरूशलेम में ही होंगी और इस दौरे के बीच पीएम मोदी इजरायली संसद यानी कि नेसेट को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए ये बताया था कि वो बेसब्री से उनके यरूशलेम आने का इंतजार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा था कि आज सुबह कैबिनेट बैठक के उद्बोधन के मौके पर मैंने अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक इजरायल यात्रा के बारे में बात की और उन्होंने लिखा कि इजरायल और भारत के बीच का रिश्ता दो ग्लोबल लीडर्स के बीच एक मजबूत गठबंधन है। हम इनोवेशन, सिक्योरिटी और एक जैसे स्ट्रैटेजिक विजन के पार्टनर भी हैं। हम मिलकर ऐसे देशों का एक ग्रुप बना रहे हैं जो स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस के लिए कमिटेड है। साथ ही वहीं इजरायल के नेता प्रतिपक्ष लापिद ने भी पीएम मोदी के दौरे पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि सारा इजरायल कल प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। एक दिन पहले उन्होंने ये लिखा था। उन्होंने पीएम मोदी को इजरायल के सच्चे मित्र बताया और कहा कि इजरायल और भारत के बीच का संबंध केवल एक रणनीतिक संबंध नहीं है बल्कि राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का भी बंधन है। देखिए, पीएम मोदी के इस दौरे की अगर बात की जाए तो इस दौरान पीएम मोदी कई तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। पीएम मोदी अपने 2 दिन की इजरायल यात्रा में नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करने वाले, इजरायली संसद नेसेट को संबोधित करने वाले हैं और लगभग 17 देशों की संसद को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, पहले भारतीय प्रधानमंत्री। इसके साथ ही भारत इजरायल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तरक्की का रिव्यू किया जाएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी पर चर्चा होगी। वाटर मैनेजमेंट, ट्रेड, इकोनॉमी समेत कई क्षेत्रों पर चर्चा होने वाली है और आपसी हितों के क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर साझेदारी होगी। पीएम मोदी इजरायल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से भी मुलाकात करने वाले हैं और आज सुबह ही इजरायल के दौरे पर रवाना हो चुके हैं पीएम मोदी की 2 दिन की इस यात्रा से जुड़ा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताते हैं। पीएम मोदी करीब 9 बजे दिल्ली से तेल अवीव के लिए रवाना हुए। शाम के 4:15 पर इजरायल के बने गुरियन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 4:30 बजे के आसपास नेतन्याहू के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। देर रात 8 बजे इजरायली संसद को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। रात 9:55 पर तकनीकी प्रदर्शनी देखने वाले हैं। भारतीय समय मुताबिक 11:20 पर वो रात्रि भोज करेंगे। अगले दिन पीएम मोदी दोपहर 12:15 पर याद वाशेम जाएंगे और 1 बजे इजरायल के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। दोपहर के 2:40 पर एक डेलीगेशन लेवल की बातचीत होने वाली है। 3:25 पर पीएम मोदी और नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। शाम के 4 बजे भारतीय यहूदी समुदाय से मुलाकात होगी। शाम 5:50 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा भारत के डिफेंस सेक्टर को भी मजबूती दे सकता है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इजरायल में दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम की जो टेक्निक है उसके ट्रांसफर होने पर बात हो सकती है। और अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। अक्षय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह इजरायल दौरा कई मायनों में बहुत ही खास हो जाता है। आप समझना चाहेंगे स्ट्रैटेजिक तौर पर यह कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 9 साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच रहे हैं। इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी जो मुलाकात होनी है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इसके अलावा सदन को भी संबोधित करने वाले हैं। हालांकि वहां के विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये संबोधन कई मामलों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। लगातार आपने देखा होगा कि कई देशों के सदन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है, लेकिन इजराइल में ऐसा संबोधन देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भारत लगातार अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा हुआ है, संरक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से भारत तेजी से अपने आप को विस्तार ले रहा है। आपने देखा होगा कि हाल में ही कई देशों के साथ जिस तरह से सुरक्षा के मसौदे एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इजराइल के साथ भी ये माना जा रहा है कि एंटी मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और साथ ही साथ एयर ड्रोन को लेकर के निश्चित रूप से बात आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ये कहा जा सकता है कि क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का बहुत मजबूत है तो इसमें विस्तार देने की उम्मीद जताई जा रही है और दोनों देश एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत ये माना जा रहा है
है कि एक दूसरे के क्षेत्र में, भारत इजराइल में और इजराइल भारत में ऐसे डिफेंस सिस्टम को एक तरफ से बनाने के, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। निश्चित रूप से एविएशन का क्षेत्र हो, साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र हो, उस पर भी विस्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और जब नेतन्याहू के साथ बातचीत होगी तो माना जा रहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और विस्तार लेते हुए दिखेगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भारत और इजराइल एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, हालांकि वो अगर देखा जाए तो वो क्षेत्र पूरी तरह से अशांत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं उस इश्यूज को भी मुझे लगता है कि एड्रेस करते हुए नजर आएंगे कि शांति बहाल करना इस क्षेत्र के विकास को और रफ्तार देगा। साथ ही साथ ईरान के साथ जिस तरह से इजराइल के तनाव समुद्र रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। गाजा में जिस तरह से युद्ध विवक्षा रही है, वहां पर जिस तरह से बर्बादी रही है, उसका भी वो जिक्र कर सकते हैं। ये खबरें निकल के सामने आ रही है। आपको तस्वीरें याद होगा कि किस तरह से समुद्र के किनारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की जो वो वॉक थी वो बहुत चर्चा में आई थी। ये माना जा रहा है कि वाटर डेवलपमेंट इश्यूज को लेकर के भी चर्चा हो सकती है और पार्टनरशिप में उसमें भी किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं उस पर भी चर्चा गहन मंत्रणा की जा सकती है। भारतीय उद्योगपतियों के साथ साथ जो इजरायली उद्योगपति हुए उनके साथ डेलीगेशंस जो मुलाकात होनी है वो महत्वपूर्ण होगा। भारतीय डायस्पोरा के साथ चर्चा होनी है, वो कहीं ना कहीं भारत और इजराइल के बीच जो सांस्कृतिक संबंध और रणनीतिक पार्टनरशिप रही है उसको और विस्तार देने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति के साथ चर्चा, ये माना जा रहा है कि दोनों देशों के जो आपसी संबंध रहे हैं और पिछले वर्षों में जिस तरह से उसमें और विस्तार आया है, दोस्ती जिस तरह से प्रगाढ़ हुई है। नेतन्याहू का वो पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोस्त कहते हुए एक बार फिर से स्वागत की उम्मीद जताई। कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इजराइल और भारत की दोस्ती एक नए प्रारूप में आगे बढ़ सकती है। हालांकि शांति और स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण इजराइल के लिए भी है, क्योंकि ये दौर ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध से मसले को समाधान मिल सकता है। जरूरी है कि जो भारत वैश्विक परिवार की बात करता है, वर्ल्ड फैमिली की बात करता है, उसमें इजराइल की जो भूमिका है वह महत्वपूर्ण होगी। पूजा, दूसरी बात ये रही है कि जिस तरह से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और तकनीकी दृष्टि से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए भारत जिस तरह से एआई सिस्टम और अन्य चीजों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।